Students, welcome back to my channel. I hope you all are preparing well at your home for NEET and JEE exam. Today, in this lecture, we are going to solve one more question. And I have taken this question from Force and Laws of Motion. So, firstly, let's read the question. The question says, the balloon of mass m is descending with constant acceleration g by 3. When a mass m is released from the balloon, it starts rising with same acceleration g by 3. The value of m is. क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक बलून है जिसका मास m which is descending with constant acceleration g by 3. Let's say we make a diagram of it first. There is a balloon and I have taken this balloon of mass m. And this particular balloon is descending with the constant acceleration g by 3. Descending मतलब नीचे आ रहा है. तो ये जो balloon है, it is coming in downward direction with the acceleration g by 3. When a mass small m is released from the balloon, it start rising with same acceleration g by 3. उसने बोला यार कैपिटल m मास का balloon है जो कि नीचे आ रहा था acceleration g by 3 के साथ. हमने इस कैपिटल एम में से कुछ स्मॉल एम मास को रिलीज कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो यही सेम बलून g बाय 3 एक्सलरेशन से ऊपर जाने लग गया. यही गिवन है. अगर ये मास g बाय 3 के साथ नीचे आ रहा था, इसमें से अगर मैं m माइनस स्मॉल m कर दूं, लाइक स्मॉल एम मास को रिलीज कर दूं, तो ये बलून सेम इसी एक्सलरेशन g बाय 3 के साथ ऊपर जाने लग जाएगा. The value of m is, हमसे इसी मास की वैल्यू पूछी गई है. सिंपल क्वेश्चन ये है, वो बोल रहे हैं एक बलून है जिसका मास कैपिटल m है जो नीचे आ रहा था g बाय 3 एक्सलरेशन के साथ. इसमें से आप कितने मास को बाहर निकाल दो कि यही सेम बलून g बाय 3 एक्सलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर जाए. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैंने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में से लिया. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है क्योंकि ये हमें बेसिक इक्वेशन बनानी सिखाता है किसी भी मोशन के बारे में. अगर आप ये मोशन बनाना सीख गए हो तो आप किसी भी पार्ट में वेलोसिटी, एक्सलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, जिस मर्जी चीज की हम इक्वेशन लिख सकते हैं. तो इस पार्ट में हमारा सबसे बेसिक पार्ट यही रहेगा कि जो भी मोशन हो रहा है उसकी इक्वेशन कैसे बनानी है वो बनाना सीखना. तो अगर इक्वेशन बनाना सीखना, मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें बताया था कि किसी भी मोशन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं. मैं यहाँ पे एक बार दोबारा से तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ. उसके लिए आई टेक अ न्यू स्लाइड. यस, सो लेट्स से आई हैव अ मास m प्लेस्ड ओवर हियर. मैंने इस मास पे दो फोर्सेस लगाई. लेट्स से एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में लगाई और एक दूसरी फोर्स F2 ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई. ये दो फोर्सेस जब मास m पे लग रही है तो ये मास m इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी एक्सलरेशन से मूव करने लग गया. तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाते थे? सिस्टम का नेट मास m और जितनी भी फोर्सेस लग रही है जिसकी उसकी वजह से नेट एक्सलरेशन a अराइज हो रही है इस पे. दैट मीन्स अगर मैं नेट फोर्स की इक्वेशन लिखूं, इट वुड बी नेट मास ऑफ द सिस्टम एंड नेट एक्सलरेशन ऑफ द सिस्टम. And the system is getting this particular acceleration with the help of or because of the reason of these two forces F1 and F2, and the mass is moving in toward the right. Therefore the force which is acting in the right direction, magnitude uska zyada hoga as compared to the force acting in the opposite direction, that is in the left one. तो बड़ी फोर्स से ही छोटी फोर्स को माइनस करना पड़ेगा. तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? F1 माइनस F2 वुड बी इक्वल टू ma. हमें बस ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए कि कैसे बनाइए. लेट्स से मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ. अगर हमारे पास एग्जांपल है किसी भी बॉक्स की जो कि मास m का है, जो कि नीचे आ रहा है. अर्थ है, अर्थ से किसी भी हाइट से ये बॉक्स नीचे मूव करके आ रहा है. अगर ये नीचे आ रहा है तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होगी? सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी का वेट एक्ट करेगा mg. लेट्स से इस पॉइंट पे इसके ऊपर कोई एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रही है F. तो ये बॉडी नेट एक्सलरेशन नीचे है, मींस नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी, ऊपर वाली फोर्स कम होगी. अगर मेरे पास मेरा पेन है, अगर मेरा पेन यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, इसका मतलब क्या होगा? इस डायरेक्शन में फोर्स की अमाउंट ज्यादा लग रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की अमाउंट कम लग रही है, तभी तो पेन इस तरफ मूव करके जाएगा.
इसी तरह से अगर ये मास नीचे आ रहा है, मतलब इस बॉडी का नेट मास m है जो कि नेट एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, ये बॉडी नीचे आ रही है, डेफिनेटली नीचे वाली फोर्स बड़ी होगी, ऊपर वाली फोर्स कम होगी, और हम बड़ी फोर्स से छोटी फोर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी वजह से हमें mg में से f को माइनस करना पड़ा। हमारा काम था बच्चे इस पार्ट में सिर्फ इस इक्वेशन को कैसे बनाना है वो चीज सीखना। तो वापस से हम सेम हमारे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो मास m था वो नीचे आ रहा है g/3 एक्सेलरेशन से, तो डेफिनेटली जो फोर्स नीचे लग रही होगी उसकी अमाउंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, ये सारा सिस्टम अर्थ पे ही हो रहा है, और अगर अर्थ पे हो रहा है तो ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का होगा जो कि इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। दैट मीन्स एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट, वेट इज mg। तो बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg एक्ट कर रहा है, बॉडी का मास है कैपिटल M और g एक्सेलरेशन, अर्थ अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से इसको नीचे की तरफ खींचेगा। क्या सिर्फ यही फोर्सेस लग रही है? जी नहीं, यहाँ पे एक फोर्स और लग रही है, वो है एयर रेजिस्टेंस की वजह से, या जिसको हम नाम देते हैं बायोइंट फोर्स का। जब भी कोई चीज कांटेक्ट में आती है किसी सरफेस के साथ तो वहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। इसी तरह से जब भी कोई चीज लिक्विड में होगी या फिर एयर में होगी तो वहां पर भी एक फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं बायोइंट फोर्स। डेफिनेटली बायोइंट फोर्स यहाँ पर भी लग रही होगी, और बायोइंट फोर्स अगर यहाँ पे लग रही है तो मुझे ऊपर की तरफ बनाना चाहिए F। लेट्स से मैं इसको FB लेटर से डिनोट करती हूँ। ये जो बायोइंट फोर्स है ना बच्चे, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स है जिसको तुम जाकर पढ़ोगे नेक्स्ट आगे फर्दर चैप्टर्स में, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हैं जो इनके इस कैपिटल मास के ऊपर लग रही है। इन दोनों फोर्सेस की रिजल्टेंट की वजह से बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है g/3 एक्सेलरेशन से। अब बॉडी नीचे आ रही है मींस नीचे वाली फोर्स ज्यादा होगी, ऊपर वाली फोर्स कम होगी। नीचे फोर्स कौन सी लग रही है, mg, ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, fb। तो डेफिनेटली इस सिस्टम का नेट मास m है और नेट एक्सेलरेशन है g/3 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है mg, इसकी अमाउंट बड़ी है और fb की अमाउंट छोटी है। तो मुझे इक्वेशन लिखनी चाहिए mg माइनस fb। समझ में आई? एक बार दोबारा से यहाँ पे m माइनस स्मॉल m पे सीख लेते हैं दोबारा से। अब ये सिस्टम जो है वो ऊपर जा रहा है g/3 एक्सेलरेशन के साथ, तो सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी का वेट इसका भी एक्ट करेगा, m माइनस स्मॉल m अपॉन इंटू g। अगेन इस पे भी बायोइंट फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम FB लेटर से डिनोट करेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे बनाओगे, ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से, मींस ऊपर वाली फोर्स ज्यादा नीचे वाली फोर्स कम, शाबाश। तो ये इक्वेशन बनेगी m माइनस m g/3, ऊपर जा रही है मतलब ऊपर वाली फोर्स में से FB में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा नीचे वाली फोर्स m माइनस स्मॉल m इंटू g। बस ये बनाना सीखना है, इसके बाद हमारा सारा क्वेश्चन हो चुका है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इस स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशंस है, दो ही वेरिएबल है FB और स्मॉल m, तो नॉर्मली इक्वेट कर देते हैं। मैं यहाँ से FB की वैल्यू निकालती हूँ। FB की वैल्यू ये माइनस FB इधर आके प्लस FB हो जाएगा, यहाँ आएगा mg और ये प्लस mg/3 इधर आके आ जाएगा mg/3 विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, LCM आ जाएगा 3mg माइनस mg अपॉन 3 और FB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2mg अपॉन 3। यही सेम वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये इक्वेशन को सॉल्व भी कर दूं, ये मल्टीप्लाई कर देती हूँ, mg/3 माइनस स्मॉल mg/3। FB की वैल्यू है हमारे पास 2mg/3 माइनस g को सब मल्टीप्लाई करते हैं mg माइनस स्मॉल mg। अच्छा, ये आ गया mg/3 माइनस स्मॉल mg/3 इज इक्वल्स टू 2mg/3। ये माइनस साइन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सभी चीजों के साइन चेंज कर देगा। इट वुड बी माइनस mg प्लस स्मॉल mg। स्मॉल m वाली टर्म्स को एक तरफ ले आती हूँ, कैपिटल M को एक तरफ ले आती हूँ, तो ये आ जाएगा mg/3। ये प्लस 2mg है, इधर आके आ जाएगा माइनस 2mg/3। यहाँ पे था माइनस mg, इधर आ जाएगा प्लस कैपिटल mg।
इट वुड बी इक्वल टू, ये mg यहाँ रखा ही हुआ है और ये माइनस mg/3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस mg/3। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 एलसीएम आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा mg माइनस 2mg प्लस 3mg इज इक्वल्स टू, ये भी इधर भी एलसीएम आ जाएगा 3 का, इट वुड बी 3 स्मॉल mg प्लस mg। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा माइनस कैपिटल mg प्लस 3 कैपिटल mg अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 4 स्मॉल mg अपॉन 3। ये 3 से 3 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ये आ जाएगा माइनस mg प्लस 3mg, इट वुड बी 2 कैपिटल mg इज इक्वल्स टू 4 mg। g से g कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 कैपिटल m/4, मीन स्मॉल m आ गया है हमारे पास कैपिटल m/2 और ऑप्शन हमारे पास आ गया है ए। सिंपल इसका मतलब ये है, अगर एक मास कैपिटल m का नीचे आ रहा था एक्सेलरेशन g में से, अगर आप हाफ ऑफ द मास रिड्यूस कर दो, स्मॉल m की वैल्यू क्या है m/2, मतलब अगर आप हाफ ऑफ द मास को रिड्यूस कर दो तो सेम वही सिस्टम सेम एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, इसकी डायग्राम बना ली। फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चंस है ना, अगर आप उन क्वेश्चंस को डायग्राम में उतार दो, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है, आप सारी इंफॉर्मेशन को डायग्राम में उतार दो, आपको डायग्राम अपने आप से बताने लग जाएगी कि इससे नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना चाहिए या क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। बच्चों के साथ मेजर प्रॉब्लम रहती है कि मैम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमें समझ में नहीं आती कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है या कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है हमने कि हमने क्या गिवन है, और जो भी चीज गिवन है आप उसको साइड में लिख लो। अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो वो बेस्ट वे रहेगा, और जैसे ही आप लिख लोगे, डायग्राम उसकी बना लोगे, आपके दिमाग में अपने आप से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप अपने आप से सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लग जाओगे। बाकी इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन बनानी भी सीखी है, जहां पे हमने देखा सिस्टम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रही होगी एज कंपेयर टू ऑपोजिट साइड, तो हम बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से हमने ये इक्वेशन बनाई इस सिस्टम के लिए और ये इक्वेशन बनाई है इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, सो यू कैन फील फ्री कि आप कमेंट्स में वो डाउट मुझसे पूछ सको। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आपके कोई और डाउट होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।